अरे शिवराज सिंह जी चौहान साहब अपने मंच से कहते हैं कि गांव का भगवान तो कुटवार है। हमारे गांव के अंदर मैंने सिर्फ कुटवार को देखा है। शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पटेल नहीं है। तो फिर आप पटेलों को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? आपकी पटेलों से व्यक्तिगत दुश्मनी है तो क्या दुश्मनी है? हो सकता है आपकी दुश्मनी आपके गांव के पटेल से हो सकती है, मध्य प्रदेश के सारे पटेलों ने आपका क्या बिगाड़ा? मानिए आज 9 नवंबर का दिन है। आज के दिन से मैं संकल्प के साथ 20 साल पहले पटेलों के लिए अपने घर से निकला था, हाथ में एक रजिस्टर लेकर मोटरसाइकिल से निकला था, गांव गांव पटेलों की अलग जगाई थी। और आज ये मामला, ये हमें महसूस हो रहा है कि गांव गांव का पटेल भी जाग गया है और हिंदुस्तान का मतदाता भी जाग गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप व्हाट्सएप मोबाइल पर देखते होंगे, निरंतर शिवराज सिंह जी चौहान साहब से 1 साल से जहां भी उनकी सभा हुई, जहां आम सभा हुई, जहां उनके दौरे हुए, मैंने उनको ज्ञापन दिया, हाथ जोड़े, मैंने उनको चरण छुए, मैंने कहा आपको हमने मामा माना है और आप हमें भानेज मान ले। सबके साथ न्याय कर रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह दुगनी, तुम्हारी डेढ़ी, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, तो पटेलों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? लेकिन मामा जी की तरफ से पटेलों के लिए कहने के लिए 2 शब्द नहीं थे। मैं तो आपसे इतना तक बताना चाहता हूं कि मामा जी ने आज तक अपने मुंह से पटेलों को पटेल नहीं कहा। आज हर चीज को, मेरे एक शब्द को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना, अगर मेरी बात में जरा सी भी अगर गलत निकले, आपको गलत महसूस हो, तो फिर आप कहना कि नहीं हमारा अध्यक्ष तो झूठा आदमी है। राजकुमार पटेल से दुश्मनी है, माननीय जी, मैं नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के पास गया कि चलिए देखते हैं, हो सकता है इनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, तो हो सकता है हमारी बात ये सुन ले। आप बड़े गौर से सुनना मेरी बात को, मेरे एक एक शब्दों को। ये हमारे हो सकता है आखिरी शब्द हो, या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का आखिरी टाइम हो, दोनों में से एक होगा। या तो पटेल का आखिरी समय होगा या फिर शिवराज सिंह जी चौहान का आखिरी समय होगा। हम पटेल गांव के निष्पक्ष लोग हैं, हम भाजपा कांग्रेस के किसी के व्यक्ति नहीं है। हम जब मजबूर हो गए इस वर्तमान सरकार से, इसके बाद हम माननीय कमलनाथ जी के पास गए। बताइए गलत कह रहा हूं क्या मैं? एक पटेल साहब को बताना पड़ेगा, हम 20 साल से सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तब हम कमलनाथ जी के पास गए। हमें क्या राजनीति का शौक चढ़ा था क्या? आप बता दीजिए पटेल साहब। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के पास गया, मैंने कहा तोमर साहब माननीय, हम गांव के खानदानी पटेल हैं और आप हमें हमारी लाडली बहना है। एक गांव में, किसी गांव में हमारी लाडली बहना 300 है, किसी में 500 है, किसी में 200 है। अरे एक पटेल को शामिल कर लो तो बड़ी गाड़ी में कहीं सुपड़ा को बाहर क्या फर्क पड़ जाएगा? माननीय जी, मैं मेरे शब्दों को एक एक नपा तुला बोल रहा हूं, जजमेंट की तरह, जिस तरह से कोर्ट में जज जजमेंट देता है। माननीय तोमर साहब ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि पटेलों को मान्य नहीं दिया जाता, पटेलों को थोड़ी मान्य दिया जाता है। मैंने कहा मान्य की फिर मान्य से पापी को दिया जाता है। मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के पास गया, मैंने कहा माननीय हम पटेल हैं, हमने मामा जी को तो दर दर ठोकरे खा ली, मामा जी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा पटेल काम क्या करते हैं? ये हमारे पटेल साहब बैठे हैं शेर सिंह जी। मैं माननीय वीडी शर्मा जी के पास गया, मैंने कईयों बार जाकर के दिल्ली में माननीय गृह मंत्री जी के वहां पत्र दिए, पीएम आवास, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को कई पत्र भेजे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई नेता नहीं है जिनको पत्र नहीं लिखे। 20 साल से हम यही काम कर रहे थे, हर बार सरकार बदल जाती थी, फिर हम नए सिरे से खड़े हो जाते थे और फिर अपनी मांग करने लग जाते थे। 20 साल में यह हालत हो गई कि 20 साल में हमारे कम से कम 5 से 7 हजार पटेल ऊपर चले गए। बताइए गलत कह रहा हूं क्या? आज हमारे कई जगह पटेल ये महसूस करने लग गए
कि यार कितना लंबा संघर्ष चलेगा, कब से तो हम पटेल पटेल करते फिर रहे हैं। तो माननीय जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संघर्ष अब लंबा नहीं होगा। ये 3 दिसंबर के दिन जब पेटियां खुलेगी तो उसमें से या तो पटेल का भाग्य खुलेगा या फिर भाजपा का भाग्य खुलेगा। अगर भाजपा का भाग्य खुले तो अपने आप को किसी को भी पटेल आपको नहीं कहना है, अपने घर बैठना है। और अगर पटेल का भाग्य खुल जाए तो सीना तान के कहना कि मैं गांव का पटेल हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे कोई हमें पैसा दे, कोई पद दे ना दे, लेकिन जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने हमारी की है वो कोई पार्टी अन्य हमारी नहीं करेगी। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है, इस मंच से मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब छोटे छोटे ज्ञापन इस प्रकार के मैंने दिए, जब वो छोटे छोटे दिखाई नहीं दिए तो आप मानना मैंने इतने बड़े बड़े ज्ञापन भी दिए ताकि सीएम को दिखाई दे। मैंने 1 लाख के ज्ञापन बनवाए थे, ये कहीं सीएम हाउस में दिया, जहां सीएम आए वहां ऊंचे कर करके ये बैठे आस्था वाले भैया, दिया कि नहीं दिया हमने। मेरे जिले में तो मैंने 25 जगह ज्ञापन लेकर खड़ा किया। छोटे 100 रुपए के ज्ञापन मैंने 2,25,000 के वो ज्ञापन बनवाए थे। अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20 साल में 20 लाख के ज्ञापन दे चुके हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20 साल में 20 लाख के ज्ञापन दे दिए। और इन 20 सालों में मैंने कम से कम 50 लाख का पेट्रोल घूमने में और इन नेताओं के चक्कर में इन